आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। जो भी वीडियो साइंस के सीरीज़ में आएंगे, ठीक है, हम उसको इस तरीके से कवर करेंगे ताकि चीज़ें भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है, और आपको कम समय में बेस्ट इफेक्टिव आउटकम भी मिल जाए, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे धातु और अधातु में, जिसमें आज हमारा सिर्फ जो मेन टॉपिक होगा वो होगा मेटल्स, ठीक है। तो आपको पता है हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं, और जो उस एलिमेंट्स में कुछ धातु है, कुछ अधातु है और कुछ मेटलॉइड्स भी है, ठीक है, समझ में आया। तो आज जो हमें पढ़ना है सिर्फ धातु के बारे में पढ़ना है। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूं धातु के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपको याद रखना है। धातु का मतलब क्या होता है? देखो, धातु मतलब होता है ये वो, ठीक है, धातु मतलब ये वैसे एलिमेंट होंगे, ठीक है, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और वो पॉजिटिव आयन बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है, मान लो कि मैंने सोडियम लिया। आपको पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका 11, ठीक है, एस ब्लॉक में आता है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में आता है और एल्केरी ग्रुप में। देखो, जो भी चीजें बता रहा हूं, अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल का एक क्लास हम ले लेंगे। तो आपको पता है कि सोडियम जो है एक एल्केली ग्रुप में आता है, पहला ग्रुप में आता है, आपको पता होना चाहिए। और एस ग्रुप का ये क्या है? आपका एलिमेंट है। और अगर बोला जाए तो ये बेसिकली क्या है, तो ये एक धातु है, ठीक है। तो आपको पता है कि धातु क्या होते हैं? ये धातु जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और क्या करते हैं, वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जैसे कि देखो, अगर 11 है तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं, आपको पता है ये चीज आपको याद रखना चाहिए, 2n² मतलब पहला वाला जो सेल है, आपने पढ़ा होगा, क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला वाला सेल में कितना जा सकता है? फर्स्ट सेल में तो यहाँ 1 रखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दूसरा में यहाँ में 2 रखोगे तो 8 जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से चलता हुआ जाएगा। तो मेरा कितना है? 11 है तो पहले में कितना आ जाएगा? 2 जाएगा, दूसरा में कितना जाएगा? 8 जाएगा, तो 10, और लास्ट में कितना बचा? तो ये 1 बचा। तो ये जो 1 जो है ये क्या कर देगा, किसी और, जब ये रिएक्शन बनाएगा तो किसी और को डोनेट कर देगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इसलिए ये क्या बनाएगा, ये एक पॉजिटिव आयन Na+ बनाएगा। अगर 2 डोनेट करता, मान लो कि इसके जगह, जैसे कि सोडियम के जगह 12 नंबर में आता मैग्नीशियम आता, तो ये 2+ होता, क्योंकि लास्ट का 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ये रिएक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे। बस अभी आपको याद रखना है क्या, पहला पॉइंट आप याद रखोगे, जो मेटल जो है वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मेटल का कुछ प्रॉपर्टी का बात करते हैं, ठीक है। मेटल जो है डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है। इसको एग्जैक्टली हिंदी अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बस इतना याद है कि मैं समझा दे रहा हूं। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल को, धातु को आप क्या कर सकते हो, एक वायर्स के फॉर्म में, पतला वायर के फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका एग्जांपल है कॉपर, एल्यूमिनियम। तो याद रखना, डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, पतला वायर में मेटल को जो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग डक्टिलिटी। पूछा जाएगा थिन वायर, पतले वायर में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, किसको? मेटल को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्या बताता है? तो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी बताता है कि जो धातु है, ठीक है, उसको थूर थूर के, मतलब मार मार के एक सीट के फॉर्म में भी बनाया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो एल्यूमिनियम का फॉइल आता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का देखते हो कि चादर आता है, ठीक है, या आप देखते होगे कि आप जो रोटी रखते हो ना, रोटी ठंडा रखने के लिए, उसमें भी एक फॉइल्स आता है। तो 2 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। पहला डक्टिलिटी, ये प्रॉपर्टी क्या है, जिससे आप किसी मेटल को वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और दूसरा मेलिएबिलिटी, किसी मेटल को आप सीट के फॉर्म में, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा मेटल है, ठीक है, जिसको आप चाकू से काट सकते हो। तो याद, अगेन, जो पूरा केमिस्ट्री का जो माई बाप है वो है आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है। कोशिश करूंगा कि कल आपको पीरियोडिक टेबल ही पढ़ाया जाए पहले, ठीक है। ऐसे तो पढ़ाया हुआ है आने के एनवी पर, बेटर मैं आपको यूट्यूब पे एक बार आपको पढ़ा दूं। देखो, तो ये आप जैसे कि देख रहे हो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, अगर जो पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं उनको अच्छे से पता होगा कि ये जो है आप जितना भी यहाँ देख रहे हो, ठीक है, ये एस ग्रुप के मेटल है, ठीक है, एस ग्रुप के मेटल है, ली, ना, का, रीवन, याद है। तो ये जो क्या है, एस ग्रुप के मेटल, और ये एल्केली ग्रुप है, मतलब पहले ग्रुप के मेटल है, ठीक है। तो याद रखना, जो एल्केली ग्रुप के जो मेटल होते हैं उसको आप चाकू से काट सकते हो। एग्जाम में पूछा गया, स्पेशली याद रखना, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम एक ऐसे मेटल है जिसको आप चाकू से इजिली काट सकते हो, ठीक है।
और पूछा जाता है ऐसे मेटल कौन है जिसको अगर हाथ पे रखोगे तो वो गल जाएंगे। देखो ऐसे तो मेटल क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो गलेंगे नहीं, बट एक्सेप्शन से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जो एक्सेप्शन होता है, जैसे कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट है मतलब इतना डिग्री सेल्सियस जाएगा तभी ये गलेगा, क्वथनांक, ठीक है, जिसको क्वथनांक बोलते हो। 1538 इसका ये है, ठीक है, गलनांक है, ठीक है, तो ये आप चीज याद रखोगे। 1538 इसका क्या है, गलनांक बिंदु है 1538, याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस इतना अगर देगा तभी ये गलेगा क्या, आयरन। बट अब यहाँ याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसको आप हाथ के पाम पे रखोगे तो वो गल जाएगा, तो है आपका गैलियम एंड सीजियम। गल जाना, गैलियम याद रखना, साथ में सीजियम। तो कौन सा ऐसा मेटल जिसको चाकू से काट सकते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। कौन सा ऐसा मेटल है जो हाथ पे रखोगे तो गल जाएगा, तो गैलियम एंड सीजियम। दो प्रॉपर्टी मैंने बताया, डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी मतलब होता है किसी मेटल को, धातु को वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, और मेलेबिलिटी मतलब होता है किसी भी धातु को सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, जैसे चादर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। और जो मेटल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाता है। मैं यहाँ ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको टू द पॉइंट से मुझे मेटल के बारे में पढ़ाना है। और मेटल के बारे में क्या बात है, पॉजिटिव आयन, और जो इलेक्ट्रॉन जो फील होता है हर सेल में, प्लीज ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। अगर मेटल जो है, ठीक है, मेटल को मतलब मान लो कोई भी मेटल है, ठीक है, अगर हम लोग उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दे तो क्या होगा, तो याद रखना मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और जनरली जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, अब ध्यान से समझना, जनरली जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो जब भी पूछा जाए, ठीक है, कि मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो मेटल ऑक्साइड बनेगा वो कैसा होगा, तो बेसिक इन नेचर होगा। बट अगेन एक्सेप्शन से क्वेश्चंस आते हैं। देखो जो मैं करवा रहा हूँ ना, आप 10 पेज पढ़ोगे तब आपको इस इक्वालिटी मतलब जो ये कंटेंट मिलेगा। मैं पढ़ के मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है। बट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये रेलवे क्वेश्चन से बहुत बार पूछा गया। ऐसे तो मेटल ऑक्साइड जो है, ठीक है, वो बेसिक इन नेचर होता है, बट कुछ मेटल ऑक्साइड जिसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, वो क्या करता है, बेसिक नेचर भी शो करता है और एसिडिक नेचर। बेसिक मतलब अमल्य, आपने पढ़ा होगा, एसिडिक मतलब अमल्य, बेसिक मतलब क्षार, इतना तो समझ ही रहोगे, ठीक है। एसिडिक एंड बेसिक नेचर दोनों शो करता है। तो कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर शो करता है, तो याद रखना एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल सुपर इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। सुपर पूछा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ये दिया हुआ था, ठीक है, एएलपी में। तो याद रखना जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है, तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर शो करते हैं, ये होते हैं। इसका एग्जांपल भी याद रखोगे, ठीक है। सोडियम एंड पोटासियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। आपको रिएक्टिव का सीरीज भी याद रखना है, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। तो सोडियम पोटासियम जो बहुत ही रिएक्टिव है, इसलिए इसको किरासन में रखा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम एंड पोटासियम को कहाँ रखा जाता है, तो किरासन में रखा जाता है। अगर किरासन में नहीं रखा जाएगा तो ये आग इसमें लग जाएगा, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, पहला कोई ऐसा मेटल पढ़ा जिसको चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। ऐसा मेटल जो हाथ पे गल जाएगा, गैलियम एंड सीजियम। ऐसा मेटल जो किरासन में रखा जाता है, सोडियम एंड पोटासियम, ठीक है, समझ में आया। वही अगर ये एसिड के साथ अगर मेटल रिएक्ट होता है तो क्या बनाएगा, तो याद रखना हाइड्रोजन बनाएगा। एग्जांपल बहुत जल्दी मैं बता देता हूँ, देखो सोडियम एक मेटल है, अगर इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो ये हो जाएगा NaCl+H2। मतलब जब भी मेटल, ठीक है, ध्यान से, जब भी मेटल अगर आपका एसिड से रिएक्ट होगा तो वो सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट मतलब नमक बनाएगा, और आपका हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। यहाँ Na ले लिया है तो मैंने NaCl बन गया और H2 बन गया। मतलब कोई भी मेटल लोगे तो वो किसी न किसी प्रकार का सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया ऐसा है, ठीक है, जिसमें जो है सोना डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, सोना पूरी तरीके से डिजोल्व। तो सर एक्वा रीजिया क्या है, तो याद रखिएगा HCl, ठीक है, और HNO3 का ये कॉम्बिनेशन है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का ये कॉम्बिनेशन है। उसमें मात्रा याद रखना 3:1 में। जब 3:1 में आज आपका मैथ्स वाले में रेशियो चालू होगा, वही रेशियो यहाँ है कि 3:1 के फॉर्म में जब HCl और HNO3 नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है तो एक एक्वा रीजिया बनता है। और एक्वा रीजिया क्या है, जो गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है। बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली हमारा NCERT सार में। आपने समझ लिया मेटल क्या होता है। किस धातु का विद्युत चालिकता सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका होता है, तो चांदी का। एटॉमिक नंबर जल्दी मेरे सामने लिखो, 47 लिखते हुए चलो, देखो 47 लिखा। एटॉमिक नंबर जुबान पे होना चाहिए जिसका मैं बता रहा हूँ।
मोती का रासायनिक संरचना, जो मोती होती है, ठीक है, मोती का जो सनराइज, जो उसका जो आपका जो बोल सकते हो कि केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो याद रखना जो मोती होता है इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सा है, तो सबसे हल्की है आपका लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3, और सबसे भारी कौन सा है, तो आपका है ऑस्मियम 76, बहुत बार पूछा गया ऑस्मियम, ठीक है, ऑस्मियम। देखो जैसे कि ये है ना लिथियम Li, ये भी पूछा जाता है, पता है कि लिथियम को किससे डिनोट करते हैं, जैसे कि प्लेटिनियम को Pt से करते हैं, टंगस्टन को W से करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए, ठीक है, तो वो भी चीज आपको दिमाग में रखना है। सबसे हल्की और सबसे भारी आपको याद है, सबसे हल्की लिथियम और सबसे भारी है आपका ऑस्मियम जिसका एटॉमिक नंबर है आपका 76, ठीक है। बट वही बोल दे कि नेचुरली एलिमेंट, ठीक है, नेचुरल एलिमेंट, सबसे भारी जो नेचुरल एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट है, ठीक है, जो आपका तत्व है, एलिमेंट मतलब तत्व, ठीक है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो आपको याद रखना है यूरेनियम, सुपर इंपॉर्टेंट, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, ठीक है, और थोरियम का 90, ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। मोनजाइट किसका प्रमुख अयस्क है, मतलब मोनजाइट जो किसका और है, तो याद रखना मोनजाइट बहुत बार पूछा गया, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90। मोती का, ठीक है, मोती का मुख्य कंपोनेंट्स जो है किस कंपोनेंट से बोले, ये है उसका केमिकल फॉर्मूला, और किस कंपोनेंट में बोला जाए तो अर्गोनाइट ऑन कॉन्करचिलियन, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु मैंने अभी बताया जो कि एल्केली मेटल होता है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, एल्केली मेटल याद रखिएगा, जो पहला ग्रुप है एस का। उसके बाद अत्यधिक कोमल खनिज, खनिज मतलब होता है मिनरल, ठीक है, खनिज, टाल्क, जो टाल्क है जो एक मिनरल है, टाल्क जो अत्यधिक कोमल होता है वो क्या से निर्मित होता है, तो मैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट से याद रखिएगा, ठीक है। फ्यूचर मेटल किसको बोला जाता है, तो टाइटेनियम को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, टाइटेनियम को फ्यूचर मेटल बोला जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 22 है। वहीं अगर आपको बोल दिया जाए कि फ्यूचर फ्यूल किसको बोला जाता है, फ्यूल, फ्यूचर फ्यूल, ठीक है, तो याद रखना फ्यूचर फ्यूल जो है आपका किसको बोला जाता है, आपको हाइड्रोजन को बोला जाता है। वही फ्यूचर मेटल किसको बोला जाता है, तो टाइटेनियम को बोला जाता है, ठीक है। माइका जिसको अभ्रक बोलते हैं, कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयुक्त होता है, याद रखना जो भी माइका से बहुत सारी चीजें बनती है, जो भी आप सर्किट देखोगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उसमें माइका का यूज होता है, तो जो भी इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट बनाती है, विद्युत वहाँ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो बनाती है कंपनी वो यूज़ करती है माइका। माइका सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, तो इंडिया में आंध्र प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फायर क्रैकर्स में जो ग्रीन कलर होता है, ये इस बार ही पूछा गया था CHS में रिसेंट एग्जाम में, तो फायर क्रैकर्स में जो ग्रीन कलर जो होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है, तो यहाँ देखो आतिशबाजी में फायर क्रैकर्स में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर से ताकि आप भूलो ना। बेरियम से हमें क्या मिलता है, ग्रीन कलर, ठीक है, वही स्ट्रोंसियम से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है आपका रेड कलर, ठीक है, फिर से मेरे साथ बोलो, बेरियम के साथ ग्रीन कलर, स्ट्रोंसियम के साथ रेड कलर। सिनाबार किसका और है, तो याद रखना पारा का, पारा मतलब मरकरी का, मरकरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Hg से, एटॉमिक नंबर 80, मेरे साथ बोलो सिनाबार किसका और है, आयसक है, तो आपका मरकरी का, एटॉमिक नंबर कितना है 80, ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, तो आपका Hg से, ठीक है। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, आपको सबको पता है कॉपर का, कॉपर का एटॉमिक नंबर प्लीज याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया, तो 29। क्रायोलाइट एंड बॉक्साइट किसका ऐसा है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये है आपका एल्युमिनियम का, ठीक है। आगे चलते ओर्स, ठीक है, आयस्क से धातुओं को निष्करण का विज्ञान कहलाता है, मतलब देखो मेटलर्जी पूछ लेगा कि मेटलर्जी क्या है, तो देखो जो भी, जब आपको क्या लगता है मेटल डायरेक्टली हम कहीं से निकाल लेते हैं कि नहीं, वो क्या होता है कि प्योर फॉर्म में नहीं निकलता है, उसमें जब मेटल निकलता है तो उसमें बहुत सारे मिक्सचर, उसमें और भी चीजें मिक्स होती है, तो वो होता है ओर्स के फॉर्म में, आयस्क के फॉर्म में, तो उससे आयस्कों से मतलब ओर से जब हम लोग मेटल निकालते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो मेटलर्जी बोला जाता है, ठीक है, जिसमें आप कैल्सिनेशन पढ़ोगे, रोस्टिंग पढ़ोगे, अभी बताते हैं अगर आएंगे तो क्वेश्चन। साधारण, ठीक है, ताप मापी यंत्रों के में पारे का प्रयोग किया जाता है, पारे का प्रयोग क्यों, मतलब मरकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा क्योंकि उसका हीट डिफ्यूजन कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होता है, हीट डिफ्यूजन कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सोडियम की जो सोडियम जो है अत्यधिक क्रियाशील के कारण, ठीक है, सोडियम एंड पोटासियम दोनों कहाँ रखा जाता है, किरासन ऑयल में रखा जाता है। रोस्टिंग बेसिकली क्या है, देखो तो रोस्टिंग प्राय किन अयस्कों के लिए किया जाता है, देखो
आप समझ लो। यहाँ मैंने क्या बोला, मेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी क्या प्रोसेस है, जब हम लोग ओर से मतलब आइस्को से जब हम लोग मेटल निकालते हैं तो उसको हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। इसमें दो तरीके का हो सकता है, एक है आपका रोस्टिंग और एक है आपका क्या, कैल्सिनेशन। अब ये दो प्रोसेस, अब ये सर दो प्रोसेस क्या है, तो देखो ये दोनों प्रोसेस जो है इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो ओर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं, मेटल निकालते हैं। बट याद रखना इसमें जो रोस्टिंग जो प्रोसेस होता है इसमें जो हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किया जाता है, ठीक है। और जो आपका कैल्सिनेशन है दो तरीके का होता है, एक होता है रोस्टिंग, होता है कैल्सिनेशन। बट जो कैल्सिनेशन है इसमें क्या किया जाता है, एब्सेंस ऑफ एयर में किया जाता है या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब सिंपल है, याद रखना मेटलर्जी ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग ओर से मेटल निकालते हैं। दो तरीका हो सकता है, एक होता है रोस्टिंग, होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में जो हीट करते हैं ओर को इन प्रेजेंस ऑफ एयर करते हैं, और जो कैल्सिनेशन में करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर करते हैं। अब रोस्टिंग बेसिकली किस टाइप के ओर्स के लिए यूज किया जाता है, तो याद रखना सल्फाइड एंड ऑक्साइड आइस्को के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, अब मुझे उससे आयरन चाहिए, ठीक है, तो उसमें हम लोग रोस्टिंग यूज करेंगे। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 का, ठीक है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, मैंने अभी बताया था, सोडियम को अगर जल में हम लोग डाल दे तो एक तो ये क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बना लेगा, प्लस आपको हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है, कि अगर एसिड से भी मिलाते हैं हम लोग, ठीक है, किसको, मेटल को, धातु को, तभी भी वो हाइड्रोजन गैस देता है, और अगर हम लोग उसको पानी में डालते हैं तभी भी वो हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। द्रवित सोडियम मतलब लिक्विड सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में मतलब न्यूक्लियर फर्नेस में किस रूप में किया जाता था, शीतलक के मतलब शीतलक के रूप में किया जाता है, मतलब ठंडा करने के लिए उसको यूज किया जाता है। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखें बारूद को प्रयोग में आपका पोटासियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है, KNO3 जिसको बोला जाता है, ठीक है, KNO3 पोटासियम नाइट्रेट। वो कौन सी धातु है जो अपने ऑक्साइड की परत से ही सुरक्षित रहती है, वो याद रखना है, वो है आपका एल्यूमिनियम। अपने ऑक्साइड की परत से ये सुरक्षित रहते हैं और इसमें कोरिजन नहीं लगता है। इस्पात मतलब स्टील के जंग संरक्षण, ठीक है, एंटी कोरिजन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। याद है ना, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, तो एंटी कोरिजन प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए स्टील में क्या मिलाया जाता है, तो क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सी बीमारी, बहुत बार पूछा गया, अगर कॉपर आपके बॉडी में बढ़ जाता है तो विल्सन डिजीज आपको हो जाएगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, ठीक है, किस धातु का यूज किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में आपका सेलेनियम का यूज किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ सेलेनियम नहीं भी दिया हो ना, तो याद रखना जितना भी आपका जो अर्धचालक है मतलब सेमीकंडक्टर जो है, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, अगर ये सब भी दिया हो तो आप टिक मार सकते हो। कौन सा तत्व, ठीक है, इन फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, कौन सा ऐसा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो याद रखना सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर है आपका 15, ठीक है। धातुओं में सर्वाधिक बैड कंडक्टर कौन सी है, ठीक है, कौन सा ऐसा धातुओं में सबसे ज्यादा जो बैड कंडक्टर है वो है आपका लीड है, और सबसे अच्छा कौन सा था, वो था आपका सिल्वर। 82 होता है लीड का एटॉमिक नंबर। फ्यूचर फ्यूल किसको बोला जाता है, मैंने बता दिया, हाइड्रोजन को, ठीक है। आपको देखो यहाँ है चतुष्फलकीय संरचना कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होती है। देखो हीरा, ठीक है, और ग्रेफाइट ये दोनों किसके हैं, समस्थानिक, मतलब किससे बने हुए बेसिकली, तो ये कार्बन से बने हुए, ठीक है। पर जो हीरा जो होता है बहुत ही कठोर होता है, क्यों, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर के कारण, जिसका स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रॉन। प्याज की जो करवाहट का क्या कारण है, तो याद रखिएगा वो है कि सल्फर उसमें प्रोड्यूस होता है। प्याज में सल्फर की यौगिक की उपस्थिति के कारण उसमें करवाहट होती है। यूरेनियम का मुख्य असर क्या है, याद रखना, मैंने अभी क्या बताया था, मोन्जाइट, एक मैंने क्या बताया था, मोन्जाइट, ऊपर देखो मोन्जाइट मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, मोन्जाइट। ये देखो मोन्जाइट क्या है, ये है आपका थोरियम, मान जाओ थोड़ा, याद रख लेना, मान जाओ थोड़ा, ठीक है। तो मोन्जाइट जो आपका थोरियम का है, और जो पिच ब्लेंड है, ठीक है, जो पिच ब्लेंड है आपका, ठीक है, जो पिच ब्लेंड है यहाँ देखो यूरेनियम का, ठीक है, तो यूरेनियम का 92 था एटॉमिक नंबर, और थोरियम का कितना था आपका 90 था। तो इसका क्या था, थोरियम का थोड़ा मान जाओ, तो मोन्जाइट, ठीक है, और यूरेनियम का आपका पिच ब्लेंड, ठीक है। शल्य क्रिया जो काटपीट होता है उसके बाद जो बेंडिस लगता है के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का यूज किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट को यूज किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं
सबसे कठोर धातु कौन सा है, सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो प्लेटिनियम, याद रखिएगा। 78, 79 और 80 ये तीनों आपको साथ में याद रखना है एटॉमिक नंबर। 78 क्या होता है, तो आपका प्लेटिनियम का होता है जिसको हम लोग PT से दिखाते हैं। 79 गोल्ड का होता है जिसको हम लोग AU से दिखाते हैं। और 80 हमारा पारा मतलब मरकरी का होता है जिसको हम जो बोल रहा हूँ दिमाग में होना चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। 78 PT प्लेटिनियम, 79 AU गोल्ड और 80 आपका किससे होता है, तो 80 जो होता है आपका पारा का होता है, मरकरी का, ठीक है। सबसे कठोर धातु कौन सी है, PT, ठीक है। प्लेटिनियम आप याद रखोगे, ठीक है, प्लेटिनियम PT जिसका 78 है, ठीक है। अब देखो ये जो बॉक्स दिया हुआ है सुपर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि देखो ये है आपका सामान्य नाम, उसका है रासायनिक सूत्र। जैसे कि ग्रीन विट्रोल किसको बोला जाता है, तो ग्रीन विट्रोल बोला जाता है फेरस सल्फेट .7H। इसको हाथ में लिख लोगे, अभी जैसे जितने लोग देख रहे हो इसी तरीके से हम भी याद किए थे, 4 का 4 हाथ में लिखोगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बार बार देखोगे, दिन भर याद हो जाएगा, ठीक है। आप देखते होगे कि जितना भी लोहा में अगर जब उसमें लग जाता है, बाहर छोड़ दोगे हवा में, तो उसमें ग्रीन ग्रीन आ जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप याद कर सकते हो, ग्रीन है यहाँ और यहाँ लोहा है, ठीक है। लोहा लोहा मतलब Fe तो लोहा को ही बोलते हैं ना, ठीक है। तो ग्रीन विट्रोल है आपका फेरस सल्फेट .7H2O, ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट .5H2O, ठीक है। उसके बाद व्हाइट तो जिंक सल्फेट .7H2O और रेड विट्रोल कोबाल्ट सल्फेट, ठीक है, COSO4.H2O। बस इतना ही याद रखना, जो ब्लू वाला है उसमें बस आपका 5 है, कॉपर सल्फेट .5H2O। प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो मणिकाय और नीलम जिसको हम लोग रूबी एंड सैफायर बोलते हैं, ठीक है, को रासायनिक रूप से, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है, जो कि आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, ठीक है, कि जो आपका रूबी एंड सफायर है, ठीक है, रासायनिक रूप से वो क्या है, तो याद रखना एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा, रूबी एंड सफायर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। आगे चले, अब ये क्या है कि कुछ मेटल है उसके और है, ठीक है। अब इसमें सब याद नहीं करना है, फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, बहुत ही रेयर केस में आपको फॉर्मूला वो पूछेंगे। जैसे कि सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ठीक है, आपको पता है साधारण नंबर में सोडियम होता है। चिली सॉल्ट पीटर एकदम सॉल्ट, इसमें भी नाम आ रहा है तो इसको भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद बोरेक्स याद कर सकते हो, इसमें फिर सोडियम कार्बोनेट, देखो सोडियम कार्बोनेट आपको याद रहेगा, ठीक है। NaCl भी आपको याद है, इसमें सोडियम है। सॉल्ट चीटर फिर इसमें भी सोडियम है, आपको पता है सॉल्ट क्योंकि लिखा हुआ है। मेनली जो आपको याद करना है बोरेक्स याद करके रखना, बोरेक्स जो है पूछा जाएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा। बोरेक्स जो है आपका सोडियम का क्या है, ये आपका और है, ठीक है। उसी तरीके से एल्युमिनियम का अगर हम लोग बात करें तो बॉक्साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, फेल्सपर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरेंडम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रायोलाइट इंपॉर्टेंट है और केओलिन। इसमें जो सबसे ज्यादा जो आपको पूछा जाता है वो बॉक्साइट हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, कोरेंडम पूछा जाता है और क्रायोलाइट हमेशा पूछा जाता है। बट प्लीज अब क्या है कि पैटर्न चेंज हो रहा है, हो सकता है आपको केओलिन पूछ ले या फेल्सपर पूछ ले, फेल्सपर भी प्लीज याद रखिएगा। उसी तरीके से पोटासियम का अगर हम लोग बात करें तो पोटासियम नाइट्रेट छोड़ दो, ठीक है, कर्नलाइट याद कर सकते हो, बस इसमें आप इतना याद करना। कैल्शियम याद रखना, कैल्शियम में याद रखना डोलामाइट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है डोलामाइट। आपको देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना है, जिप्सम बहुत बार पूछा जाता है, तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट .H2। आपने जिप्सम बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि जिप्सम से ही हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो कैल्शियम में आपको क्या याद रखना है, पहला तो एटॉमिक नंबर, उसके बाद डोलामाइट बस याद रखोगे यहाँ से, जिप्सम याद रखोगे, बस इतना ही याद रखना। मैग्नीशियम याद रखना, कैल्शियम और मैग्नीशियम में एक चीज कॉमन है, वो है आपका डोलामाइट, इसमें भी आता है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है डोलामाइट, ठीक है, मैग्नासाइट और कर्नोराइट, बस ये तीन आपको याद रखना है यहाँ से। और कॉपर में बस याद रखना आपका क्यूपराइट और एजुराइट, बस इतना याद रखना, ठीक है। जिंक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बस ये है आपका कैलामाइन याद रखना, ठीक है। बस बता दे रहा हूँ, जो जहाँ लीड में याद रखना जो अभी तक पूछा गया है गैलेना, ठीक है, लीड गैलेना सबसे ज्यादा पूछा गया है। उसके बाद स्यूरसाइट ये सब याद कर सकते हो, पर मेनली आपको ये याद रखना है। टीन का ये सब कैडमियम वेडमियम को से पूछा नहीं जाता है, ठीक है। निकल का मेलेराइट आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आयरन का खैर टाइट है, ठीक है, हेमाटाइट, लिम्नोटाइट, मैग्नेटाइट, सीडराइट, कॉपर पायरेट, ठीक है। तो कॉपर पायरेट्स आप याद रख सकते हो, ये थोड़ा अलग है, ये पूछा गया है, ठीक है। मरकरी का हमेशा पूछा जाता है तो सीनाबार है, ठीक है। बाकी यहाँ आपको किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। यूरेनियम का याद रखोगे मोन्जाइट, और आपका जो यूरेनियम का थोरियम का याद रखोगे मोन्जाइट, और यूरेनियम का याद रखोगे पीच ब्लेंड, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट था, कुछ जो मैंने बोला बस उतना याद रख लेना। मोबाइल की बैटरी में किस धातु की प्रयोग किया जाता है, याद रखना, वो है लिथियम का, मैंने बताया था, एटॉमिक नंबर 3। उसके बाद
क्विक लाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, क्विक लाइम का आपका जो रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, वही आपको सिलेक्ट लाइम भी बोला जाता है, ठीक है। सिलेक्ट लाइम का मतलब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो क्विक लाइम अगर बोले तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और आपका सिलेक्ट लाइम बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के लिए क्या यूज होता है, तो याद रखिएगा परमाणु घड़ी मतलब होता है एटॉमिक फास्ट, वो है आपका सीजियम। जो मतदान होता है, ठीक है, उसमें जो आपको उंगली पे लगाया जाता है उसमें क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। वही अगर आपको बोले कि आर्टिफिशियल रेन, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन, यहाँ देखो मतलब कृत्रिम, नेचुरल नहीं है, ठीक है, कृत्रिम बारिश करने के लिए क्या याद होता है, तो सिल्वर आयोडाइड यूज होता है। और जो आपका सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, जो चुनाव होता है तो आपके उंगली पे लगाने के लिए यूज होता है, ठीक है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, ये छोड़ सकते हो आप, यहाँ याद रखना क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 याद रखना, ये मत याद रखना, एग्जाम में ये पूछा जाएगा आपको, ठीक है। आयरन पायरेट्स रासायनिक यौगिक को झूठा या मूर्ख का सोना भी याद रखना, पूछा जाता है कि फुल गोल्ड या झूठा सोना किसको बोला जाता है, तो आयरन पायरेट को बोला जाता है। फॉर्मूला याद रखोगे FeS2, ठीक है। उसके बाद PLS, ठीक है, PLS ये भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना कि PLS किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, पोटासियम कार्बोनेट को, ठीक है, पोटासियम कार्बोनेट K2CO3, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बनते हैं इसके लिए आपको थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, टाइम मिलेगा तो बताएंगे, बट अभी आप बस ये सब पढ़ लो, ये मोर देन इनफ है, ठीक है। रेलवे के लिए सब आपको पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है कि एक दो फॉर्मूला बनाने दे दे, ठीक है। तो कार्बोनेट याद होगा, पोटासियम कार्बोनेट PLS, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा देगा कि PLS का रासायनिक यौगिक क्या है, तो पोटासियम कार्बोनेट। जिंक सल्फेट का प्रयोग, ठीक है, किस रूप में किया जाता है, तो याद रखना जिंक सल्फेट एंटी फंगल के रूप में किया जाता है। भूप्रपट्टी पे, ये मैंने आपको वन लाइनर में भी पढ़ाया कि भूप्रपट्टी पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला, अगर तत्व बोले कि सबसे ज्यादा भूप्रपट्टी मतलब कि क्रस्ट पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलता है। बट अगर पूछे कि सबसे ज्यादा धातु कौन सा मिलता है, तो वो है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, ये चीज याद रखोगे। और ये अर्धचालक है सिलिकॉन। तो अगर सिर्फ बात करें कि तत्वों का, तो सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन, दूसरा है आपका सिलिकॉन और तीसरा आपका एल्यूमिनियम। पर धातु अगर बोले तो वो है आपका एल्यूमिनियम। सो थैंक यू सो मच। बस आप एक सीरीज याद कर लेना। देखो फेकोनिकुजिन, ठीक है, ये प्लीज याद रखना। तो ये एक लाइन में ही आता है, ये आप SPD वाला जो ब्लॉक है उसमें, ठीक है। बस आप अभी समझ नहीं रहे हो SPD क्या है, तो आप वो जब आपने तो रेलवे का एग्जाम सबने दिया होगा तो आप सबको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो कभी ने रेलवे का एग्जाम नहीं दिए तो वो पीरियोडिक टेबल शायद नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। जो आई थिंक सब नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़े हमें बता दूंगा। तो फेकोनिकुजिन ये क्या है, आपको बस याद रखने के लिए मैंने ऐसे बनाया कि याद रखना आयरन का 26 होता है, कोबाल्ट का 27 होता है, निकल का 28 होता है, कॉपर का 29 होता है, जिंक का 30 एटॉमिक नंबर होता है। सो थैंक यू सो मच। जितना हमने पढ़ा है प्लीज़ एक बार अच्छे से उसको सुन लीजिएगा, PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच। और बताइएगा कि ये स्टार्टअप आपको कैसा लगा, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं। जय हिंद।